और कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों को तफसील से दिखाने से पहले आपको बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर में बात होगी सुंबल में हुए 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती के बाद रियासत भर में लोगों के बढ़ते गुस्से की मामलों को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लोग गुनहगार को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी खबर में ISIS के दावे पर देखेंगे रिपोर्ट। ISIS का दावा है कि रियासत जम्मू कश्मीर में उसने नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है। तीसरी खबर में देखेंगे भद्रवाह में महकमा सेहत की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चौथी खबर में बात करेंगे श्रीनगर में ऑटो रिक्शे के किराए पर। ऑटो रिक्शे के किराए में दिन ब दिन इजाफे से आम लोग परेशान हैं, तो वही रिक्शा वालों की माने तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई की वजह से वो भी ज्यादा किराया लेने को मजबूर हैं। और आखिर में बात करेंगे कुलगाम में बंद की। शोपिया में दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद कुलगाम में तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे। रोड पर गाड़ियों की तादाद भी कम रही। बंद से आम जिंदगी मुतासिर हुई। तो ये वो 5 अहम खबरें हैं जिन पर इस पूरे बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले रुक करेंगे सबसे पहली बड़ी और अहम खबर का। 3 साल की बच्ची से रेप के मामले के खिलाफ वादी कश्मीर उबल पड़ा है। हर तरफ मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग हो रही है। रियासत की साबिक वजीर आला ने तो गुनहगार को पत्थरों से मार डालने की बात कही। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं मासूम के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी। आठ मई की शाम सुंबुल में शाम के वक्त मस्जिद से अजान की आवाजें आ रही थी। ज्यादातर लोग या तो नमाज अदा कर रहे थे या इफ्तार में मसरूफ थे। रमजान का दूसरा रोजा जो था, ज्यादातर लोग इबादत में लगे थे, लेकिन सुंबुल में एक शैतान मासूम के साथ दरिंदगी की साजिश कर रहा था। अपने चाचा के साथ मस्जिद गई मासूम मरियम अकेले ही मस्जिद से घर लौट रही थी, जिस पर उसी इलाके के रहने वाले ताहिर मीर नाम के शैतान की नजर पड़ी। उस शैतान ने मासूम बच्ची को च्युइंगम खिलाने का लालच दिया और बहाने से पास के स्कूल में लेकर चला गया। बच्ची को ढूंढते हुए जब घरवाले स्कूल के पास पहुंचे तो जख्मी हालत में बच्ची स्कूल के टॉयलेट के पास मिली। बच्ची की हालत देखकर घरवालों को समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। जैसे ही ये इंसिडेंट हमारे नोटिस में आया, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये बेहद दर्दनाक जो है हादसा है और इमीडिएटली हमने इसमें कार्रवाई करते हुए जो है एक्यूज्ड को अरेस्ट किया और हमने इमीडिएटली जो बच्ची है उसको इमीडिएटली बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज जो है उसको अवेलेबल कराई। सबसे ज्यादा अफसोसनाक तो यह है कि मुलजिम ताहिर को बचाने के लिए कुछ तंजीमों ने उसे नाबालिग साबित करने के लिए उसकी विलादत की तारीख का फर्जी दस्तावेज भी जारी कर दिया। ऐसे में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतवार को भी मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए रियासत के कई मकामात पर मुजाहिरे और एहतजाज किए गए। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि ताहिर की उम्र की जाँच के बाद उस पर कार्रवाई होगी। एक्ट उसको इन्वोक किया है जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है और मैं जो है इसमें आम जनता को यहाँ के एश्योर कराता हूँ कि जिसने भी ये जिस एक्यूज़ ने ये उनके साथ इतनी गलत हरकत की, इतनी शर्मनाक हरकत की, उसको हम जल्दी से जल्दी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती है उसका हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ और गुनहगार को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस वक्त दुनिया भर के मुसलमान इबादत में लगे थे और अपने किए गुनाहों के लिए माफी मांग रहे थे, उसी वक्त ये शैतान इंसानियत को शर्मसार करने वाला गुनाह कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बच्ची से रेप करने वाले दरिंदे को जल्द से जल्द सजा दिए जाने की मांग को लेकर आज भी रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस दौरान रियासत के कई तंजीमों की जानिब से कश्मीर बंद की कॉल दी गई और जगह जगह गुनहगार को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। बांदीपुरा, अवंतीपुरा और श्रीनगर के कई इलाकों में सुबह लोगों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहिरे किए। सभी गुनहगार को
फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर में भी लोगों ने रोड ब्लॉक कर मुजाहिरा किया। पुलवामा में मुजाहिरीन ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की और हालात बेकाबू होने लगे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। रियासत के सियासी लीडरान ने भी वाकये की सख्त मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन शाह फैसल ने कहा कि मुल्जिम को सजाए मौत होनी चाहिए। मुल्जिम की उम्र पर उन्होंने कहा कि मुल्जिम को एडल्ट माना जाए और उसे फांसी दी जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने 3 साला मासूम के साथ हुए रेप के वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने रियासती पुलिस से अपील की कि गुनहगार को ऐसी सजा दी जाए कि इस तरह का संगीन जुर्म दोबारा ना हो। वहीं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने तो शरीयत कानून का हवाला देते हुए यहाँ तक कहा कि रेप करने वाले को पत्थरों से मार देना चाहिए। जिला बांडीपोरा के सुंबल इलाके में कमसिन बच्ची की इज्जत और असमत को तार तार करने के बाद एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लेकिन उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जो इस वक्त सिचुएशन है लाल चौक श्रीनगर में, घंटाघर में बड़ी तादाद में जो है नौजवानों की टोलियां सड़कों पर निकल आई और एहतजाज करती रही और कमसिन बच्ची के हक में जबरदस्त नाराबाजी करती रही। अब देखना यह होगा कि मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद उनकी उम्र कितनी निकलती है, किस तरह से कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फारूक वानी, अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। तो एक बेहद मासूम कमसिन बच्ची के इस्मदारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं जम्मू और कश्मीर रियासत में लोग। बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बच्ची का गुनहगार पकड़ा गया है और अब रियासत के लोगों का कहना है कि उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए, उसे सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रियासत के तमाम सियासी दिग्गजों ने भी गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने तो यहाँ तक कहा कि शरिया कानून के मुताबिक इस बच्चे के गुनहगार को पत्थरों से मार डालना चाहिए। तो शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उसे सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बांदीपुरा के संबुल इलाके में महज 3 साल की एक बच्ची की असमत को तार-तार किया एक शख्स ने, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद अब तमाम सियासी दिग्गजों ने और साथ ही साथ रियासत के लोगों ने उसे सजाए मौत दिए जाने का मुतालबा किया है। और इस बेहद अफसोसनाक खबर पर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक गम से भरी हुई खबर पर हमारे साथ एक संजीदा पैनल जुड़ा हुआ है। श्रीनगर से हमारे साथ हसनैन मसूदी साहब, रिटायर्ड जस्टिस, जुड़े हैं। आपका इस्तकबाल है मसूदी साहब। सोहेल काज़मी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। सोहेल काज़मी साहब, ये किस सिमत में जा रही है रियासत अपनी एक अलग पहचान के लिए जानी जाती थी और जम्मू और कश्मीर रियासत में इस तरह से एक बेहद मासूम बच्ची के साथ, कमसिन बच्ची के साथ इस्मतदारी के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि गुनहगार को पकड़ा गया है लेकिन सजाए मौत से कम किसी को मंजूर नहीं है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये हैवान का ही एक्ट होता है रेप करना। और ये कश्मीर में इतनी छोटी बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, मैं समझता हूँ ये एक शर्मनाक मुद्दा है। और इस पर मैं समझता हूँ जैसे सऊदी अरब में लॉज हैं कि रेपिस्ट को चौक में, चौराहे पे ला के आम पब्लिक के बीच में सरकलम किया जाए, उसको मारा जाए, ताकि एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जो है पूरे दुनिया को जाए कि ये जो एक एक्ट है करने वाले का हशर जो है वो ऐसा होता है। और कांप जाए जो ये ऐसी सोच रखते भी हैं लोग, वो कांप जाएं और आगे से ऐसा सोचे ऐसी सोच भी उनकी सोच दिमाग में ना आए कि ये एक्ट करना है। तो उस तरह के लॉस जो है वो अगर इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ये चलन बढ़ रहा है दिन ब दिन पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में तो आपके सामने आ गया लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये बढ़ रहा है। और रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी, देखिए, कोई इसके ऊपर सियासत करना शुरू हो जाएगा कि वो अडल्ट नहीं है, कोई बोलेगा अडल्ट है, कोई इसका ट्रायल ले लेगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसका
केस लड़ना चाहूँगा, बड़ी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ, रियासती सरकारों से भी अपील करता हूँ और मरकजी सरकारों से भी अपील करता हूँ कि ऐसा कानून हो कि रेपिस्ट को, जैसे मैंने आपको कहा सऊदी अरब में ऐसे लॉज हैं, उस तरह के लॉज जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होंगे इंडिया में, तब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा पाएंगे। जी, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, आपने तवील अरसे तक कानून के लिहाज से मुल्क और रियासत को अपनी खिदमत दी हैं। जो बात सोहेल काज़मी साहब कर रहे हैं, क्या वाकई इस्मतदारी के खिलाफ, क्या वाकई इज्जत आबरू को तार तार करने के खिलाफ हमारे जो कानून हैं वो उतने सख्त नहीं हैं कि ये चीज़ें रिपीटेडली होती हैं? क्या सऊदी अरब जैसे कानून नाफिज करने की ज़रूरत है यहाँ पर वाकई, तब जाकर ये दरिंदगी रुकेगी? देखिए, पहले मैं ये कहूँ कि जो ये वाक़ा है तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये बड़ा शर्मनाक वाक़ा है और इतना ही बात यह है कि समाज के हर तबके ने जो भी हमारे सियासी समाजी जो भी रहनुमा है उन्होंने इसकी मजम्मत की है। ये तो इत्मीनान की बात है। रही कानून की बात, हमारे पास एक जामिया कानून है, अभी 2018 में कानून बनाया गया है जो बच्चों का जिनसी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का कानून है। एक जामिया कानून है जिसमें एक वसीतर तारीफ़ की गई है, जो वसीतर एक डेफिनेशन दी गई है जो तशद्दुद है, ताकि कोई भी इस तशद्दुद का मुर्तकिब हो वो सज़ा से न बचे, जो कानून से न बचे। बात यह नहीं कि कानून में कमी है, कानून जामे है और कानून पर अमल करना और कानून को जो हम कहते हैं कि लाइफ एंड ब्लड देना, वो लाइफ एंड फ्रेश देना, उसमें वो सूरत के साथ तफ्तीश करना, वो इस वक्त अहम ज़रूरत है। ये इत्मीनान की बात है कि जो भी मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार किया गया है। अब ये है कि इसकी तफ्तीश सूरत के साथ हो ताकि जितना जल्द मुमकिन हो एक जो चार्जशीट है वो चार्जशीट जो है जो स्पेशल कोर्ट में पेश हो जाए, ताकि इसकी जो समात है वो सूरत के साथ हो और बिल्कुल कलील अरसे में इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जो मुल्ज़िम है अगर उसके ख़िलाफ़ जो शवाहिद है जब भी साबित हो जाता है जुर्म, तो उसको वो सज़ा दी जाए जिसका वो मुस्तहिक़ है कानून के तहत। जी, तो वजह ज़रूरत इस चीज़ की, कानून में कोई कमी नहीं है। देखिए, हमारा पास्को था, पास्को का यहाँ पर एक एक्ट बना दिसंबर में ही, अभी मैंने जैसे अर्ज़ किया, एक्ट बना। कानून बिल्कुल हर एक पहलू का कानून ने, ठीक है। सोहेल काज़मी साहब, सिर्फ रियासत के लोगों में नहीं, सोहेल काज़मी साहब, मुल्क भर के लोगों में गुस्सा है और रियासत में तो जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं इस इस्मतदारी के खिलाफ। बेहद मासूम कमसिन बच्ची है जिसकी इज्जत आबरू को तार तार किया गया, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की गई है। सोहेल काज़मी साहब, अब कुछ लोग खड़े भी हो गए हैं, सर उठाने भी लगे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, वो जो रेपिस्ट है, जो मुल्जिम है, उसको माइनर साबित करने के लिए। तो माइनर हो या फिर मेजर हो, जब इतने घिनौने काम को अंजाम दे दिया तो उस सब में माइनर और मेजर की लाइन रह कहां जाती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, यहाँ जम्मू में रसाना केस हुआ उस गुजर बच्ची का, और आपने देखा कि कितने लोग उसका केस प्लीड करने में लीडर बनने के चक्करों में पड़ गए, और यहाँ तक कि गुजरों की रहनुमाई करना शुरू हो गए। और कुछ लोग जो बिल्कुल PSA अक्यूज थे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अक्यूज थे, वो भी पैरवी कर रहे थे उस केस की, ताकि वो मीडिया में, नेशनल मीडिया में या स्टेट मीडिया में हीरो बन सकें। और बाद में आपने रिजल्ट देखा, क्राइम ब्रांच ने रिपोर्ट भी दे दी और उस पर भी फिर सियासत शुरू हो गई और उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सका और यहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ा केस पठानकोट कोर्ट में। लेकिन अभी तक वो लोग जो हैं जस्टिस को के लिए की गुहार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे जस्टिस हसनैन मसूदी साहब का एक बहुत लंबा चौड़ा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है जुडिशरी में, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, एक तो हमारी रियासत में परेशानी है, 2 डिकेड से हम एक प्रॉक्सी वार से जूझ रहे हैं। दूसरा, हमारे कश्मीर में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, जिस कश्मीर में डी एडिक्शन सेंटर नहीं हुआ करते थे, आज 4-5 डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। स्ट्रेस का जो है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन, स्पेशली यूथ में। ड्रग्स का चलन पूरी रियासत में आप देखें, छोटे छोटे गाँवों में, कश्मीर में, जम्मू में, इवन दो कि करगिल और लद्दाख तक ड्रग्स का चलन बढ़ गया है। ये सब चीज़ें फ्रस्ट्रेशन की तरफ यूथ को लेके जा रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए
कड़े से कड़ा कानून और इमीडिएट इसका जो पनिशमेंट है वो जब तक नहीं आप इसको एड्रेस करेंगे तब तक एक लाउड एंड क्लियर मैसेज समाज में नहीं जाएगा। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ। ठीक है, हमारे साथ मौलाना GR हामी साहब भी जुड़ गए हैं, कारवां इस्लामी के प्रेसिडेंट हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साहब, साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने कहा है कि इस तरह के गुनहगार को, जिसने इस बच्ची के साथ ये दरिंदगी की है, जो एक मासूम बच्ची का गुनहगार है, उसे शरिया कानून के मुताबिक, शरिया कानून के तहत पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतार देना चाहिए। मौलाना साहब, आपको लगता है कि ऐसे गुनाह करने वाले जो पूरी जिंदगी तार तार कर देते हैं, पूरी इंसानियत को दागदार कर देते हैं, उनके लिए वाकई शरिया कानून ही होना चाहिए, तब जाकर उनकी अकल ठिकाने आएगी और उन जैसे तमाम लोग आइंदा इस गुनाह को अंजाम देने से पहले 1 लाख दफा सोचेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सोसाइटी में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, क्यों यूथ इस तरफ जा रहे हैं कि इसमें मुझे नहीं मालूम कि कौन इस पे बात कर रहा था कि ड्रग्स और मंशियात का एक बड़ा हिस्सा अमल दखल है, लेकिन यहाँ तक शरिया कानून का ताल्लुक़ है, शरीयत के एतबार से हर एक गुनहगार को उसके हिसाब से पनिशमेंट है, जिसको हम दंड कहते हैं, देने का हुक्म मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी दुनिया में इस हवाले से कवानीन बनते हैं, वो ये जो शरिया कानून है या बाकी जो ये धार्मिक कवानीन है, उनको देख के ही हर कॉन्स्टिट्यूशन में या हर जगह कानून बनाए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ और ये इस वक्त ज़रूरत है कि एक मुल्की लेवल पे भी और इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, और ताकि अगर शरीयत का कानून देखा जाए इसमें, वो भी एक सख्त कानून है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये शरीयत में पत्थर मार मार के मारने का, कत्ल का हुक्म है जो ऐसा वारदात अंजाम देता है, मैं ये समझता हूँ कि वो जो हुक्म है वो तो उन लोगों के लिए है कि जो बालिग हो और बालिग हो के किसी का रेप करे या ऐसी हालत, ऐसा गुनाह करे, ऐसे गुनाहगार हो जाएं। लेकिन नाबालिग के लिए ऐसा माइनर 3 साल की, 1.5 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्चियां जो भी देखने को मिलती हैं, तो मैं समझता हूं कि शरीयत में कानून है इसके लिए बराबर कि इससे भी पत्थर मार मार के सख्त मारने का हुक्म है शरीयत में। और हर मुल्क में ऐसा कानून बनना चाहिए, हर असम्बली में ऐसा कानून पास होना चाहिए कि ताकि सोसाइटी में ऐसा जुर्म करने से पहले एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार इंसान सोचे और फिर इस चीज को कोई शख्स जब इस तरह की दरिंदगी को अंजाम देने लगा है, तब वो माइनर है या मेजर है, फिर उससे फर्क क्यों पड़े? मतलब उसका क्या फर्क रह जाता है? जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। देखिए, शरिया लॉ में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। गुनाह माइनर करे या मेजर करे, उसकी उम्र को नहीं देखा जाता है, सबसे पहले उसके गुनाह को देखा जाता है। रही बात यह कि इस चीज़ को सामने लाना कि ये माइनर है, इसकी उम्र वो है, उसकी उम्र वो है, रिकॉर्ड के हिसाब से ये हुई है, वो हुई है, वो तो मैं ये समझता हूँ कि उसको गुनाह के साथ जोड़ना ही गलत है, हराम है। एक ऐसा गुनाह हो रहा है कि उस आदमी के ज़रिए से हो रहा है जो वाकतन इस चीज़ को समझता है। अगर उसको हम पागल कह सकते हैं तो फिर गुनाह का तस्वुर ही नहीं रहता है उसके पास। अगर वो गुनाह करता है तो उसका मतलब है कि वो होशमंद है। जो होशमंद है, समझदार है, समझता है, शरीयत उसको बालिग ही कहता है। जब वो बालिग हो गया, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बालिग हो गया, 10 साल का बालिग हो गया, उसके बाद गुंजाइश ही नहीं रहता है कि उसके लिए कोई चाइल्ड लॉ का सहारा लिया जाए या और कोई सहारा लिया जाए, तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक कहा आपने मौलाना साहब। अगर कोई अपने होशो हवास में है, वो गुनाह कर रहा है, तो वो माइनर है या मेजर, उससे फर्क नहीं पड़ता, गुनाह देखा जाता है कि कौन कर रहा है। जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, फास्ट ट्रैक ट्रायल की बहुत सख्त जरूरत है, तब जाकर कुछ हद तक इन मामलात पर काबू किया जा सकता है, कुछ हद तक। देखिए, जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, तो कानून में सिर्फ ये नहीं कि जो समाज के बारे में भी एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की एक प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जो बच्चा है जो इसका शिकार रहा हो जिनसी तशद्दुद का, उसको मुल्ज़िम की मुल्ज़िम को उसकी हाज़िरी में उसका बयान नहीं होगा,
बल्कि मुलजिम से दूर होगा। सूरत के साथ इसकी तफ्तीश होगी, सूरत के साथ इसकी जो समात है वो होगी, ताकि जल्द से जल्द वक्त में, कम से कम वक्त में मुलजिम को सज़ा दी जाए। लेकिन बात यह है कि जो एक कानून है, एक डेटरेंट ये नहीं प्रूव हो रहा है, ये नहीं साबित हो रहा है, ताकि बाकी सारे जो जिनमें भी ये उनसर मौजूद हो वो इससे बाज रहें, क्योंकि हमारी समाज जो है वो तोल पकड़ती जाती है हर एक मामले में। हम सूरत के साथ तफ्तीश मुकम्मल नहीं करते हैं, हम सूरत के साथ जो समात है मुकदमे की वो मुकम्मल नहीं करते हैं, और सज़ा भी बहुत अरसे के बाद उसको मिलती है जो कि सज़ा का मुतक़िब पाया जाता है, सज़ा का सज़ावार पाया जाता है। लेकिन बात यह है कि कानून पर बिल्कुल तेज़ी से एक्सपेडिशसली अमल किया जाता है। इसी वजह से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वो फ़ौरन ही तफ्तीश करे, ताकि मुलजिम को जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सज़ा मिले। होता क्या है कि सज़ा में इस मुकदमे की समात में तवालत होती है, तो जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जो कानून अपना काम करना चाहिए, वो कानून अपना काम करता नहीं है। तो ये जो सज़ा है, ये जो मामला, ये डिटरेंट साबित नहीं होता उसके खिलाफ जो कसूरवार हो। हमें चाहिए, देखिए इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है क्यों ना हम हफ्ता भर में इसकी तफ्तीश मुकम्मल करके जो भी चार्जशीट है, जो भी इसकी इस रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अदालत में पेश करें। और अदालत के लिए कोई स्पेशल कोर्ट है, कोई वजह नहीं है कि अदालत कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी समात मुकम्मल करे, ताकि जो फैसला है वो आवाम में आए और जो मुजरिम करार पाया जाए तो उसको सजा हो। ट्रायल की बहुत सख्त जरूरत है, सख्त कानून लाजिम हो, वो भी बहुत जरूरी है। और गुनाह करने वाला मेजर है या माइनर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो एक शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है।